আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को मौत की सजा सुनाई है। हालांकि न्यायिक अधिकरण का यह फैसला सिर्फ एक मुकदमे का नतीजा नहीं है, इसने राज्य की सत्ता, कानून के शासन और राज्य संस्थानों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ढाका स्थित इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पति की हत्या के लिए उकसाने और आदेश देने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर जुलाई 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप लगाया है। ढाका स्थित इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के फैसले ने बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के संदर्भ में नए विवाद और अनिश्चितता को जन्म दे दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मान खान कमल के खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा सिर्फ न्यायिक फैसला नहीं है, इसने बांग्लादेश में राज्य सत्ता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की एक बहुआयामी तस्वीर को उजागर कर दिया है। न्यायिक अधिकारी ने शेख हसीना पर 2024 के छात्र विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड और ऑर्डर होने का आरोप लगाया है। इसी तरह पूर्व गृह मंत्री कमल सहित 12 लोगों को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस महानिदेशक अब्दुल अल मामून के कबूलनामे और शाही गवाह बनने से मामले में नई दिशा आ गई है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या यह मुकदमा पारदर्शी था या नहीं। क्या सजा की घोषणा के दौरान अदालत कक्ष में मौजूद भीड़ की तालियां स्पॉन्टेनियस थी या यह एक राजनीतिक माहौल का नतीजा था, इस पर भी सवाल उठ रहे। मानवाधिकार संगठन ने पहले ही इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि क्या यह न्यायिक प्रक्रिया राजनीतिक प्रभाव से मुक्त था या नहीं। फैसले के बाद शेख हसीना ने इसे सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। शेख हसीना ने जवाब दिया, न्यायिक अधिकरण की धारणा की गई है, इसे एक ऐसी सरकार चला रही थी जिसके पास लोकतांत्रिक जनादेश नहीं था और आत्मरक्षा का कोई मौका नहीं दिया गया। गौरतलब है कि शेख हसीना ने युद्ध अपराधियों की सुनवाई के लिए 2010 में इस न्यायिक अधिकार का पुनर्गठन किया था। मानवाधिकार उल्लंघन, सत्तावादी शासन, विपक्ष का दमन, ये शेख हसीना पर पहले से ही आरोप थे, जो 2014 से 2023 तक लंबे समय में सत्ता में थी। तख्तापलट के बाद राजनीतिक शक्ति संतुलन में बदलाव के कारण सुनवाई प्रक्रिया पर और भी सवाल उठ रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद शेख हसीना और कमल का भारत में चले आना और 15 महीनों तक भारत में रहना इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक स्थिति बेहद अस्थिर थी। इसीलिए न्यायिक अधिकारी का फैसला सिर्फ एक न्यायिक नतीजा नहीं है, यह फैसला सत्ता के केंद्र में पुनर्गठन का भी संकेत देता है। कुल मिलाकर शेख हसीना की मौत की सजा को राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। यह सिर्फ एक मामला का फैसला नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के भविष्य के राजनीतिक ढांचे, कानून के शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बड़ी परीक्षा भी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में अपील, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कूटनीतिक गतिविधियां, ये सभी मिलाकर स्थिति को और भी जटिल बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।